नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग एवरेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने सामने देखा होगा, मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज। एवरेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? औसत। और ये पहला लेक्चर है, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से बेसिक से समझेंगे कि एवरेज होता क्या है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, बोलते ऑन एन एवरेज इतना हो गया, है ना। जब हम लोग किसी भी चीज को राउंड फिगर में निकालते हैं तो एक ही वर्ड बोला जाता है, ऑन एंड एवरेज। तो एवरेज वर्ड ही क्यों जोड़ा गया, है ना, तो उसकी चर्चा थोड़ी डिटेल से करेंगे। तो कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एवरेज होता है, ठीक, और जिसको हम लोग कहते हैं औसत, ठीक। तो मेन औसत क्या है, आखिरकार औसत की जरूरत क्या हुई और इसके क्या क्या फायदे, क्या क्या इससे बहुत चीजें हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन किया, पहले तो मेन बेसिक फार्मूला आप लिख लीजिए, ठीक। बेसिक फार्मूला, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है औसत का, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, बटे आंकड़ों की संख्या। समझो ध्यान से, यानी जब औसत का अगर कोई आपसे फार्मूला पूछे, बहुत से प्रश्नों में फार्मूला से चीजें आसान रहती है और बहुत से प्रश्नों में डायरेक्ट हम लोग एक और मेथड होता है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, डेविएशन मेथड, उससे भी चीजें आसान होती हैं। तो इंग्लिश में इसको हम लोग लिख लेते हैं एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी आंकड़ों का योग बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो ये हो गया इसी को फार्मूले को इंग्लिश में, ठीक। समझो ध्यान से, यानी जब भी हमें कितनी भी संख्याओं का औसत निकालना हो तो सभी आंकड़ों को योग कर लेंगे और नीचे कितने आंकड़े या कितनी संख्याएं उनको लिख देंगे। यानी औसत इक्वल होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ चर्चा करते हैं प्रश्नों की। जैसे एक छोटा सा प्रश्न हमने यहाँ पर लिया, ध्यान से समझना। हमने लिखा क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक, का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। समझना बिल्कुल ध्यान से। हमने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी जो आपने बिल्कुल बेसिक फार्मूला सीखा था, पहले उसको लगाते हैं, यानी औसत, या शॉर्टकट में एवीजी लिख लो। एवरेज इक्वल क्या होता है, आंकड़ों का योग यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सबको जोड़ दो। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटे टोटल संख्याएं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नीचे कितना आ जाएगा, 7। अब इनको सबको जोड़िए, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 14 है, 14 6 20, 20 7 27, 27 और 8 कितना होता है, 35। तो यहाँ पर ऊपर आ गया 35 और नीचे हो गया 7। 7 से काटोगे तो ये 7 पंचे 35, यानी इसका जो आंसर आ गया वो फाइनल आंसर क्या आ गया, यानी जो इसका एवरेज आ गया वो 5 आ गया। अब देखो, कुछ लोग समझ रहे होंगे ये चीज तो हमने बचपन में सीखी, ये तो बहुत आसान है, जोड़ो भाग दे दो संख्याओं का हो जाएगा। एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, ध्यान से सुनना। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हमेशा की तरह फिर से बोल रहे, अगर कॉपी पेन नहीं लिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स देखने में उतनी ही देर अच्छी लगती है या समझ में आएगी जितनी देर आप वीडियो देख रहे हो, है ना। चर्चा हमें आगे तक करनी है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया आपका टाइप 1, ध्यान से समझना हम क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये हो गया आपका टाइप 1, समझो ध्यान से, क्या हो गया ये, टाइप 1। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे टाइप 2, ठीक। और आज इतने टाइप एवरेज के आपको सिखा के जाएंगे, यकीन मानो अंत में आप बिना लाइक किए नहीं जाओगे। अभी मत लाइक कीजिए, हमने क्या कहा, पहले आप चीजों को समझो, फिर अगर चीजें अच्छी लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर, जो हमेशा आपसे मांगते, बस इतना ही हमको बदले में चाहिए। अब देखो, दूसरा तरीका होता है डेविएशन मेथड। वो क्या होता है, इसको समझो, डेविएशन मेथड,
ठीक, समझो डेविएशन मेथड क्या होता है, ध्यान से समझना। जितनी भी संख्याएं दी जाए, ध्यान से समझो एक एक चीज को, जितनी भी संख्याएं दी जाए उनमें हम लोग किसी भी एक संख्या को औसत मान लेते हैं जो लगभग सबसे मिलती जुलती, कोई भी आप एक मान लो, जैसे 2 3 4 5 6 7, इनमें किसी को भी एक औसत मान लो। जैसे हमने माना, समझो ध्यान से, माना औसत हमने क्या मान लिया, 4, औसत क्या मान लिया 4। डेविएशन मेथड सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास करो, सीखो ध्यान से। माना हमने औसत क्या मान लिया 4। अब जितनी भी संख्याओं में 4 से वैल्यू ज्यादा है तो वो प्लस की ले लेंगे, और जितनी भी कम है वो माइनस की। फिर उन सबको हल करने के बाद जो भी ओवरऑल अंतर आएगा उसकी तुलना औसत से करवाएंगे। मानने को हम 5 भी मान सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि आंसर 5, लेकिन हम और भी कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या? सबसे पहले 2 देखा हमने, 4 से 2 कितना कम है, 2 कम है तो -2 लिख दो। 3 4 से कितना कम है, 1 कम है, -1 लिख दो। 4 4 से कोई कम ज्यादा नहीं तो यहाँ पर 0 लिख लो। फिर 5 4 से कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है, प्लस का 1 लिख दो। 6 4 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। उसके बाद में 7 4 से कितना ज्यादा है, प्लस का 3। और 8 जो है 4 से कितना ज्यादा है, प्लस का 4। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, 2 और 1 3, माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, समझना ध्यान से। अब बची प्लस की संख्या 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7, यानी इन सबको जब हमने जोड़ा तो प्लस का क्या हो गया 7। अच्छा, टोटल संख्याएं कितनी थी 7, तो इसी में 7 का आप भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा प्लस का 1, क्या आ जाएगा प्लस का 1। अब औसत आपने माना कितना था 4, आया का प्लस का 1, तो इसी में +1 हम कर देंगे तो ओवरऑल हमारा औसत कितना आ जाएगा 5, 5 ही तो आया था। ये तो हो गए वो तरीके जो आपको हल करने पड़ रहे हैं। अब इसका सीखो एक ब्रह्मास्त्र, यानी सुपर ट्रिक या जबरदस्त ट्रिक कह सकते हो। क्या? जब भी संख्याओं में आप ये देख लो कि एक कॉमन चीज चल रही है, या तो वो घटते जा रहा है या तो बढ़ते जा रहा है, तो उसकी जो बीच वाली संख्या होती है वो औसत होता है। या फिर लास्ट वाले को जोड़ो, पहले वाले को जोड़ो, जोड़ के आधा कर दो तो भी औसत। एक तरीका नहीं, 5 तरीके आज सिखा के जाएंगे आपको, जो बेस्ट लगे उसको आप पकड़ लेना। पहला तो बिल्कुल बेसिक मेथड, क्या? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। दूसरा डेविएशन मेथड, कोई भी एक मान लो, जैसे 5 भी मान सकते थे। अगर 5 औसत मानोगे तो कितनी ज्यादा, ये माइनस, यहाँ पर -3 आता है, यहाँ -2, यहाँ -1, इधर +1 +2 +3 वो पूरा कट जाता है, यानी 0 आ जाता। जब आप औसत 5 मानोगे तो ये सब कट के 0 हो जाएंगे, यानी ना बढ़ रहा है ना घट रहा, तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन और भी सीखने का प्रयास करो। जैसे हमने देखा कि हर बार यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो गया +1, 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 और यहाँ पर भी क्या हो गया +1। ठीक, हर बार एक बढ़ रहा है। और करना क्या है, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। अब क्या करो, यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ दो, यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ दो, तो बीच में क्या आ गया 5। ये सबसे सुपर ट्रिक है, पेन उठाने तक की जरूरत नहीं। तो औसत से जो आपका एवरेज आ गया वो कितना आ गया 5। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? एकदम आसान है। पहला हमने फार्मूला बताया, फिर डेविएशन सिखाया। डेविएशन भी बहुत जबरदस्त चीज है, आगे क्वेश्चनों में आएगा समझ में। ट्रिक क्या है कि अगर सेम वैल्यू बढ़ रही हो, सेम वैल्यू घट रही हो, तो बीच वाली संख्या औसत होती है। ठीक, अब मन में विचार आ रहा होगा कि अगर 8 संख्याएं हो तो 4 इधर 4 इधर, उसकी भी आएगा धीरे धीरे ना, इतना जल्दी आना नहीं है। अब समझो एक और तरीका समझो, देखो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 क्या है, लिखते जाइए आप। ये हो गया आपका टाइप 3, ठीक, हर प्रकार से अलग। अब लिखो यहाँ पर टाइप 4, आज पूरा पेज भर देंगे टाइप से आपका। टाइप 4 क्या होता है, जब भी आप ये देख लो कि एक एवरेज में संख्याएं बढ़ रही तो लास्ट वाला और पहले वाले का योग करके आधा कर दो, तब भी एवरेज आएगा। मतलब ये हुआ कि इसमें देखो कि लास्ट वाला कितना है 8, और पहला वाला कितना है 2, और संख्याएं 2 थी, 2 का भाग दे दो, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 5, तब भी तो आंसर 5 आया। फार्मूले से भी 5, डेविएशन से भी 5, सुपर ट्रिक से भी 5, और इस तरीके से भी 5। अब यही नहीं कि केवल लास्ट वाला और पहला वाला जोड़ के आधा कर दो तो आएगा, कहीं से भी आप। और समझो यहाँ पर देख रहे होगे क्या है 7, यहाँ पर क्या है 3, 7 और 3 10, आधा 5। या फिर यहाँ से आप निकालो 6, यहाँ पर 4,
6 और 4 10, 10 का आधा 5 तब भी आ रहा है। यानी जो संख्या बीच में हो उसके लेफ्ट और राइट वाली को आपको जोड़ के आधा कर देना तो भी हमारा औसत आ जाता है। बोलो तरीका समझ में आया? कितने तरीके हो गए, एक तरीका डेविएशन, दूसरा ट्रिक, तीसरा, चौथा ये, और इधर उधर की जोड़ के लेफ्ट राइट वाली। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? अब अगर चीजें समझ में आई हो तो लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो अब तो कर दीजिए। चलते हैं आगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और मजेदार क्वेश्चन। क्लियर? अब देखते हैं आगे थोड़े प्रश्न, अब आप ही फटाफट स्पीड में बताओगे। जैसे अगला प्रश्न हमने कह लिया, ध्यान से समझना, हमने लिखा 5, 10, 15, 20, 25 का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। समझो ध्यान से, हमने क्या कहा, 5, 10, 15, 20, 25 का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि क्या संख्याएं एकदम सीरियल से बढ़ रही हैं, सेम वैल्यू प्लस में हो रही है, सेम वैल्यू माइनस में हो रही है। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर संख्याएं लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो बिल्कुल बेसिक नहीं लगाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में ये सब गुणा भाग तो कर ही लोगे। सबको जोड़ के कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ के 5 का भाग दे देना, वही औसत आ जाएगा। वो मेथड नहीं लगाएंगे, कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने अभी आपसे कहा था कि क्रम देखना है, क्या सीरियल चल रहा है। जैसे यहाँ पर देखा कि +5 हुआ है, यहाँ पर भी देखा कि +5 हुआ है, यहाँ पर भी देखा कि +5 हुआ है, यहाँ पर भी देखा कि +5 हुआ है, हर बार 5 बढ़ रहा है। तो अब ये देखो क्या विषम संख्या है, मतलब 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो इसका अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, 15। यानी जो इसका एवरेज है, एवरेज इसका क्या आने वाला है, 15। अगर ये तरीका ना लग रहा हो, मान लो कभी 2 बढ़ रहा हो, कभी 3, अभी वो भी प्रश्न करेंगे, लेकिन फिलहाल में एक और इसका अभी आपको हमने ट्रिक बताई है। एक तो ये सुपर ट्रिक हो गई जो देखते ही आंसर बताओगे, देखना है बस आपको कि क्या सेम सेम बढ़ रहा है या सेम सेम घट रहा है। दूसरा तरीका होता है, पहली वाली संख्या जोड़ो, लास्ट वाली जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पर देखोगे 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, और 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तब भी औसत आपका क्या आएगा, 15। समझ में आ रही चीजें कि नहीं? दूसरा तरीका और अगली ट्रिक, हमने कहा जरूरी नहीं पहले वाली और लास्ट वाली जोड़ो, हम एक और नया तरीका लगा सकते हैं कि बीच वाली संख्या को छोड़कर पहले तो डायरेक्ट आंसर आ जाए, या इन दोनों को भी जोड़ दो। जैसे 10 को 20 में जोड़ के और उसका आधा कर देंगे तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, और इसका आधा करोगे तो भी कितना आ जाएगा, 15। तो हर तरीके से आंसर क्या आ रहा है, 15। लेकिन 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 अब आगे की कहानी समझो। अब मन में ढेर सारे विचार चल रहे होंगे कि अगर सेम सेम ना बढ़ रहा हो, सेम सेम ना घट रहा हो, तब क्या करेंगे। उसके लिए भी तरीका है, पहले इसी को डेविएशन से करके देखते हैं। डेविएशन मेथड क्या होता है, डेविएशन मेथड में कोई भी हमें उन्हीं संख्याओं में एक औसत मान लेना होता है। समझो, हमने क्या, उन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या को औसत मान लेना होता है। मान लिया औसत, बीच वाली संख्या अधिकतर माना करो, जैसे हमने मान लिया 15। ठीक, वो बात अलग है कि इसका आंसर 15 आने वाला है, लेकिन अगर नहीं भी आंसर 15 होगा तब भी आ जाता। तरीका क्या होता है, जो औसत मानो, पहली संख्या की तुलना करोगे तो ये 10 कम है, दूसरी संख्या की तुलना करोगे ये 5 कम है, तीसरी संख्या ना कम है ना ज्यादा है, 0, चौथी संख्या कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और पांचवी संख्या कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो +10 से -10 कट जाएगा, +5 से -5, यहाँ कुछ अंतर आया, कुछ अंतर नहीं आया, यानी आपका जो आंसर है एवरेज का वो वही हो जाएगा जो आपने माना है। बोलो इस तरीके से कोई समस्या। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे 15 ही का है माना है, हम तो बदल के मानेंगे और बदल के मान के दिखाओगे आंसर। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक और तरीका स्टार वाला लो, हमने लिख दिया माना, इसका एवरेज आपने मान लिया है थोड़ी देर के लिए, मान लो इसका और एवरेज आपने मान लिया है 20। क्या एवरेज मान लिया है 20। अब तुलना करो, जब 20 से तुलना करोगे देखोगे कि जो 5 है वो 20 से कितना कम है, तो 15 कम है। 10 20 से कितना कम है, वो 10 कम है। जो 15 है वो 20 से कितना कम है, 5 कम है। अच्छा, 20 20 की तुलना करोगे तो 0 ही रहेगा, और 25 20 से कितना ज्यादा है, +5 है। ध्यान से समझना हम क्या सिखाने का प्रयास, डेविएशन मेथड बेस्ट मेथड है एवरेज का। अब हमें क्या करना है, ये +5 -5 कट जाएगा। अच्छा, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 15 और 10 25, तो किसका हो गया, -25। अच्छा, टोटल संख्याएं कितनी थी, 5।
टोटल संख्या है 5। अब 25 में जब 5 का भाग दोगे तो ये माइनस का 5 आएगा कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं। फिर से समझो, डेविएशन में कोई एक संख्या को औसत मान लेते हैं, उसके बाद सबसे तुलना करते हैं, जो कम है वो माइनस के लिख देते हैं, जो ज्यादा है वो प्लस के लिख देते हैं। उसके बाद -25 आया, संख्या है 5 थी, 5 का भाग दे दिया तो -5 आ गया। आपने औसत माना कितना था 20, माइनस का 5 आया, इसको यहाँ पर चिपका दो तो जब 20 में 5 कम करोगे कितना आएगा 15, तब भी आंसर क्या आएगा 15। तो ये डेविएशन मेथड बेसिक फार्मूला तो दुनिया कर लेती, कुछ नया करो, कुछ नया सीखो, ताकि आप कम समय में अच्छा काम कर पाओ। फिलहाल में इसको क्या करो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके एक एक चीज नोट कर लो, जिस तरीके से हमने जितने भी तरीके बताए सब के सब नोट करो, फिर आगे प्रश्नों की चर्चा करते हैं। क्लियर। अब और आगे कुछ प्रश्न लेते हैं। अब हम लोग वो प्रश्न लेंगे जो सेम मात्रा में ना बढ़ रहे ना घट रहे हैं। ठीक, आपका हर एक प्रकार का डाउट क्लियर होगा। ये ना सोचना कि हर बार सरल सरल क्वेश्चन लेके काम चलाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे की देखो कहानी, जैसे हमने ले लिया 2, 3, 5, ठीक, 6, 7, 10, ठीक, का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब इस प्रश्न में आप देख रहे होगे कि सेम ना बढ़ रहा है और ना ही सेम घट रहा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, अब आपके दो बेस्ट मेथड काम करेंगे। अब ये नहीं कि 3 इधर छोड़ दिए 3 इधर, तो बीच में कुछ बचेगा नहीं। या फिर यहाँ पर देखो 1 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ गया 2, फिर यहाँ पर 1 बढ़ा, फिर कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, फिर सीधे 3 बढ़ गया। यानी यहाँ पर कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ना तो सेम बढ़ने वाला और ना ही सेम घटने वाला। क्लियर। अच्छा, आगे की कहानी क्या, तो सबसे पहले तो हम एकदम बेसिक लगाएंगे सूत्र, जो अभी आपको लिखाया था। बोलो फार्मूला क्या लिखाया था, कुछ लोग फार्मूला इतनी देर में भूल गए होंगे। हमने लिखाया था कि जब भी आपको एवरेज निकालना हो तो वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जब इस तरीके से एवरेज निकालोगे तो सबको जोड़ो, 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 10, टोटल संख्याएं कितनी है 3 और 3 6, 6 संख्याएं हैं। आगे इसको सॉल्व कर सॉरी, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखेंगे क्या, सबको पहले जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 4 20 3 23, 23 और 10 33, यानी 33 और नीचे कितना आएगा 6, 6 से इसमें भाग दे दो, 6 पंचे 30, 3 बचा दशमलव लगाओगे, फिर 6 पंचे 30, यानी जो इसका एवरेज आया फाइनल आंसर वो आ गया 5.5। ये हमने बिल्कुल बेसिक से किया। अब हम लोग लगाएंगे बेस्ट तरीका, क्या, डेविएशन मेथड। समझो, डेविएशन मेथड। ठीक, डेविएशन मेथड क्या होता है समझना ध्यान से। हम इन्हीं संख्याओं में से समझने का प्रयास करना, किसी एक संख्या को औसत मान लिया, अपनी तरफ से कोई संख्या का औसत मान लिया, इन्हीं में से हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इसका जो औसत है वो 5 है। क्या मान लिया 5 है। अब समझना आगे की कहानी। पहली संख्या की 5 से तुलना करोगे तो कितना कम है 3 कम है, 3 5 से कितना कम है 2 कम है, 5 5 से कोई कम ज्यादा नहीं 0 आ जाएगा, 6 5 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 7 5 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, और 10 5 से कितना ज्यादा है तो 5 ज्यादा है। यहाँ तक कोई समस्या। अच्छा, -2 + का 2 निपट जाएंगे, 5 और 1 6, 6 में -3 कम करोगे तो 3 बचेगा। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, और वो भी प्लस का आएगा। अब प्लस का 3 आया, इसमें भाग टोटल संख्या कितनी है 6, 6 का भाग दो तो क्या 6 का भाग जाएगा तो 0 लगा दशमलव, 0 बढ़ जाएगा 6 पंचे 30, यानी प्लस का 0.5 आ गया। ध्यान से समझो, एक बार अगर माइंड में डेविएशन मेथड सेट हो गया, जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत स्पीड से आप कर पाओगे। प्लस का 0.5 आया, औसत आपने क्या माना था 5, तो यहाँ पर आपका जो 0.5 आया इसको जोड़ दो, तो 5 में जब 0.5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5.5। क्या ये आपका औसत नहीं था, पहले तभी फार्मूले से करके दिखाते, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 5.5। कोई समस्या, यानी कोई भी एक संख्या अपनी तरफ से मान लो,
ऐसी संख्या मानो कि बहुत ज्यादा जोड़ना घटाना ना पड़े, इस चीज का विशेष ख्याल। जैसे ही मान लोगे तो या प्लस की संख्या है या माइनस की संख्या है, प्लस का है तो एवरेज में जोड़ दो, माइनस का है तो एवरेज में घटाओ, वही फाइनल आंसर होगा। बोलो कोई समस्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चीजें अच्छी लग रही हो तो आप हर एक क्वेश्चन को लिखते हुए जाए। आगे कुछ बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे जो देखते ही आप आंसर बताओगे। क्लियर? क्लियर। अब आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। ठीक, आपको हर एक चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कोई भी एक बड़ी संख्या। ठीक, जैसे हमने ले लिया 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 50 ले लिया, 80 ले लिया, ठीक, और 90 का औसत ज्ञात कीजिए। का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, आज ये पहली क्लास है। ठीक, आज ये पहली क्लास है तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे। एवरेज का जो दूसरी लेक्चर आएगी वो जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए लाएंगे, देखते ही आप आंसर बताओगे थोड़ी सी देर में, 20 से 30 सेकंड में। बस आज आपको जो हम सिखा के जा रहे हैं तरीका कि अगर सेम वैल्यू बढ़ रही हो, सेम घट रही हो तो बीच वाली संख्या मान लो। अगर संख्याओं में बीच वाली नहीं पकड़ में आ रही, जैसे 6 संख्याएं, 3 इधर 3 इधर, बीच में कुछ नहीं, डेविएशन मेथड लगा दो। जब कोई रास्ता ना बचे तो सबको जोड़ के जितनी संख्याएं हो भाग दे दो। सेम वैल्यू घट बढ़ रही है तो लास्ट वाला और पहले वाला जोड़ के आधा कर दो, तब भी औसत। तमाम तरीके औसत के होते हैं। अब जैसे ये प्रश्न है, इसका हमें औसत, सबसे पहले तो बेसिक वही पुराना काम, ठीक, क्योंकि ये पहला लेक्चर है, बड़े आसान से चीजें सीखो। क्या पहले हम लोग बेसिक क्या है, सबको जोड़ दो। ठीक, सबको जोड़ दो। अब ये नहीं कि आप छोटे बच्चों की तरीके पहले फार्मूला लिख रहे हो फिर ये सब करो, डायरेक्ट जोड़ो। 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्याएं कितनी? 6। अब यहाँ पर इसको जोड़ोगे, 20 और 10 30, 30 और 30 60, 60 50 110, 110 और उधर का 90 200 और 80 हो जाएगा 280। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 280 और 6 का इसमें भाग देना है। ठीक, 6 का इसमें भाग दोगे, 6 चौको 24, 24 4 बचा 40 हो गया। फिर 6 इंटू 6 36, समझने का प्रयास करो। 6 चौको 24, 4 बचा 40 हो गया। फिर 6 इंटू 6 36, फिर 4 बचेगा, दशमलव लगाओगे फिर 40 हो जाएगा। फिर 6 इंटू 6 36, यानी 46.6 लगभग में आपका आंसर आ जाएगा, ये एवरेज। ठीक, अब इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं? अब डेविएशन मेथड करते हैं। बस हमारा मेन मुद्दा है आपको अभी फिलहाल में ये सिखाना कि डेविएशन मेथड होता क्या है। हमने कहा था कोई भी संख्याओं में एक आपको औसत माननी है। ऐसी संख्या औसत मानो जो कम जोड़ना पड़े कम घटाना पड़े। मतलब जैसे यहाँ पर देखो कि 10 20 30 50 80 90, तो लगभग 40 या 50 औसत मान ली। ये नहीं कि आपने 5 मान लिया, हर बार जोड़ रहे हो, फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, उससे भी जाएगा। फिलहाल में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, थोड़ी देर के लिए औसत मान लिया 50। जैसे ही औसत मानो फिर उसकी तुलना करना। 10 जो है 50 से कितना कम है? 40 कम है। 20 50 से कितना कम है? 30 कम है। 30 50 से कितना कम है? 20 कम है। जब 50 50 का कोई अंतर नहीं, छोड़ दो। 80 कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। और 90 कितना ज्यादा है? 40 ज्यादा है। समझना ध्यान से। प्लस 40 माइनस 40 कट जाएंगे, प्लस 30 माइनस 30 कट जाएंगे, तो ओवरऑल अंतर कितना आ गया? -20 का। अच्छा, संख्या कितनी थी? 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आप इसमें भाग दे दीजिए। तो 6 का भाग इसमें जब दोगे, 6 तिया 18, माइनस का वो भी 18, कितना बचा? 2 दशमलव लगा दो, फिर 20 हो गया, फिर 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, यही लगभग आता रहेगा। तो लगभग माइनस का 3.3 आया। समझने का प्रयास करो। 3.3, यह संख्या जब सेम रिपीट होती रहती तो आगे के डिजिट छोड़ के आप यहाँ पे 3.34 पे कर सकते हो। अब ये माइनस की संख्या है तो माइनस का यहाँ 3.3 कर दो लगभग। अब समझो 10 में 3 कम करोगे 7 आ जाएगा। 10 का मतलब है आप 50 में आप डायरेक्ट 3 कम करो, कितना बचा? 47। अब 0.3 और कम करोगे तो लगभग क्या आएगा? यानी 46.7 लगभग। ठीक, अब देखो पॉइंट में अंतर है। यहाँ एक सार्थक अंकों का रूल होता है, 46.6, फिर 6 फिर 6 फिर 6 आता रहेगा। जब भी दशमलव के बाद संख्या 5 से बड़ी होती तो आगे के डिजिट छोड़कर 1 बढ़ा दिया जाता है। 11th की फिजिक्स में आपने सीखा होगा सार्थक अंकों का रूल। तो इसको 46.7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से बड़ा होता है 6 और हर बार वही आता रहेगा, तो आगे के डिजिट छोड़ देंगे, यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे, तो 46.7 यहाँ हो जाएगा, 46.7 यहाँ। ठीक, अपनी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है तो पॉइंट भी अंतर आ रहा है, वो भी अगर समझ रहे होगे। सार्थक अंकों का रूल अगर आपको आता होगा तो ये भी 46.7 है और ये भी 46.7 लिखा है, क्योंकि आगे के डिजिट छोड़कर यहाँ पर 1 बढ़ा दिया जाता है।
क्लियर। तो दो तरीके हैं, एक तो सबको जोड़ के सभी संख्याओं का भाग दे दो, दूसरा कोई भी एक संख्या ऑन एन एवरेज मान लो आप, उसको मानने के बाद तुलना कर दो, प्लस का है तो जोड़ दो, माइनस का है तो घटा दो। ये होता है एवरेज का बेस्ट तरीका। क्लियर। एक क्वेश्चन और देते हैं यहाँ पर हम, और ये हमेशा की तरह जो आपको होमवर्क दिया जाता था, ये आपके लिए HW है। होमवर्क का मतलब है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया 10, 20, 50, 100, 120 का औसत ज्ञात कीजिए, का औसत बराबर क्वेश्चन मार्क, शॉर्टकट में लिख दिया। हमने क्या लिखा, 10, 20, 50, 100, 120 बेसिक से करो चाहे डेविएशन मेथड से करो, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लियर। ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग हमारे साथ साथ मेहनत करते हुए चल रहे हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग आजकल बहुत कम चल रही है, आपका प्यार सपोर्ट कम होगा तो हमारी मेहनत करने में उतना मन नहीं लगेगा, है ना। तो लाइक शेयर करते रहिए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है और हम आपके लिए इसी तरीके मेहनत करते रहें। फिलहाल में आज हम लोगों ने जो भी चीजें सीखी अच्छे से समझ ही गए होंगे। फिलहाल में आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।